बस आ गए तो गाड़ी चालू करें, नहीं तो रह जाएंगे फिर। ठीक है, तो सभी का फिर से स्वागत करते हैं। सभी का स्वागत है, सत्कार है। थोड़ा आवाज इधर, ठीक है, आवाज आ रही पीछे तक। तो अभी हम विशेष है ना क्या देख रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कोई कुछ भी करे, कैसे भी परिस्थिति हो, मुझे कैसे रहना है, शांत रहना है, खुश रहना है ना, बहुत प्यार से रहना है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। तो अभी हम एक सिंपल सा ऐसे कंडीशन लेते हैं, है ना। अभी मान लो कि अभी आप एक ऑफिस में काम करते हैं, 3 लोगों को लेते हैं, 1 2 3। आपका नाम क्या है? कस्तूरी। हाँ, कस्तूरी। कस्तूरी। शीतल। हाँ, स्नेहल। कस्तूरी, शीतल और स्नेहल। तो तीनों एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और इन तीनों को एक असाइनमेंट दिया हुआ था कि ये आपको कंप्लीट करना है। कुछ ऑडिट था, इंस्पेक्शन होने वाला था। फिर तीनों ने मिलकर किया भी, और फिर बॉस ने इनको बुलाया, है ना, इंस्पेक्शन के पहले सब देखने के लिए हुआ है नहीं हुआ है। तो कस्तूरी, शीतल और स्नेहल, इन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही है। अभी बॉस भी आंसरेबल रहता है ऊपर, तो बॉस ने क्या किया, फिर इन तीनों को डांटा। अभी इन तीनों को डांटने के बाद क्या हुआ, जो कस्तूरी थी उसको बहुत गुस्सा आया। अभी बॉस के सामने तो गुस्सा नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या किया, वो वहां तो चुप बैठी। फिर बॉस का होने के बाद ये तीनों बाहर निकले और फिर चालू हो गए। कस्तूरी ने चालू किया, समझती क्या अपने आप को, हमें भी तो पूरी कोशिश की थी, तो बहुत ऐसे शांति से भी समझा सकते थे, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। और जो शीतल थी ना, वो बहुत दुखी हो गई। कितना भी कुछ करो, मरो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को, कितना भी आप कुछ भी करो इनके लिए, सिर्फ क्या था, रोना बाकी था। और जो स्नेहल थी, तो स्नेहल ने बोला कि ठीक है, अभी हमने भी थोड़ा सा हमारी तरफ से भी और ज्यादा हमको कोशिश करनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, अभी इंस्पेक्शन तो कल है, अभी हमारे पास आज पूरा दिन है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी काम करते हैं, पहले कैंटीन जाते हैं, पहले है ना गर्मा गर्म चाय लेते हैं और फिर करते हैं। तो अभी क्या था, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, आपके वजह से, आप ऐसे करते हो ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आता रहता है, आप ऐसे करते हो ना, इसीलिए मैं दुखी होती रहती हूँ। लेकिन अभी सिचुएशन तीनों के लिए तो सेम थी ना, तीनों के लिए सेम थी। तीनों के लिए लोग भी क्या थे, हम क्या बोलते हैं, परिस्थितियां ऐसी थी, फिर क्या करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लोग ही ऐसे होते हैं, तो ऐसा गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन बॉस, तीनों के लिए एक ही बॉस थी ना, कि तीनों का अलग अलग बॉस था नहीं, तीनों के लिए एक ही बॉस था, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। एक ने क्या किया, गुस्सा किया, एक क्या हो गई, नाराज हुई, मूड ऑफ हुआ, दुखी हुई, है ना, और एक स्टेबल रही। अभी ये तीनों का जो सोचने का असर है, ये इसका कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, हमने देखा ना क्या क्या इफेक्ट होगा। गुस्सा करेंगे, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, नाराज होंगे, दुखी होंगे, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। हम सभी ने सुना है ना, हैप्पी हार्मोन्स, नेगेटिव हार्मोन्स। तो क्या क्या होता है हमारे शरीर में, फिर हार्मोन्स। फिर हमने जीन्स के बारे में देखा, हमारे जो हेल्दी जीन्स है, यदि हम गुस्सा करेंगे, दुखी, नाराज, तो हमारे अनहेल्दी है ना, डिसीज कॉजिंग जीन्स ओपन होंगे, हमारे इम्यून पावर कम होगी। तो तकलीफ किसको होगी, हमें बीमारियां होंगी, हमें तकलीफ होगी, हमारा मन अशांत होगा, शरीर के ऊपर असर। दूसरा क्या है, अभी बेबी अंदर है, बेबी के ऊपर असर होगा। फिर हम यही सब लेकर घर जाते हैं, है ना, गुस्सा हुए यही लेकर घर गए, दुखी हुए, रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर गूगल लिया, गूगल सर्च किया, मैडम से भी नहीं मिले, उसके पहले ही बहुत दुखी हो गए, क्या पता रिपोर्ट में क्या होगा, कुछ नहीं रहता है, आधा नॉलेज, आधा भी नहीं है ना, 1/10 भी नॉलेज नहीं। और फिर तो ये सबसे क्या हो रहा है, शरीर में प्रॉब्लम, बेबी में प्रॉब्लम। घर में गए, अभी घर में तो बेचारे वो हस्बैंड को तो कुछ पता नहीं, बस हस्बैंड मिला या फिर बच्चे मिले, सासू माँ के ऊपर तो नहीं निकाल सकते, फिर किसके ऊपर निकले, अब बेचारे बच्चे। तो अब उनको भी नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अभी हम चाहते हैं क्या, हमारे वजह से बच्चों के
ऊपर वो गुस्सा निकले, नहीं चाहते, लेकिन फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अब ये तीनों के लिए वो परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल थी या वो बॉस रिस्पॉन्सिबल था या ये खुद रिस्पॉन्सिबल थे? कौन थे बताइए? खुद ना। होना चाहिए तो सबका रिस्पॉन्स भी अलग सेम होना चाहिए था। खुद माना कौन? क्योंकि अभी हमको यही तो ठीक करना है ना कि खुद माना किसको ठीक करे, इस ब्रेन को ठीक करे, इस हार्ट को ठीक करे, इस लीवर को ठीक करे, इस किडनी को ठीक करे, किसको ठीक करे? कौन है वो? किसको ठीक करेंगे? मैं माना कौन? कौन कौन है? कौन सोचता कौन है? सोचने वाला कौन है? हाँ, ब्रेन। किसको किसको लगता है ब्रेन सोचता है? किसको किसको लगता है? भाई लोगों को क्या लगता है? अभी ये इन्होंने कहा ब्रेन, भाई लोगों को क्या लगता है? कौन सोचता है? सोचने वाला कौन है? हाँ, सोचने वाला कौन है? खुद माना कौन? क्योंकि अभी ठीक करना है ना, तो खुद कौन है? तो मन कहाँ है? मन कहाँ है? हाँ, तो बॉडी माना क्या? अभी आप आएंगे, आप बोलेंगे मैडम मुझे ना दर्द हो रहा है, तो मैं पूछूंगी ना कि भाई साहब आपको दर्द पेट में हो रहा है, सिर में हो रहा है, पैरों में हो रहा है। आप आए, आपने कहा दर्द हो रहा है, मैंने लिया डायरेक्ट सीटी स्कैन के लिए भेजा। आप बोलेंगे मैडम यहाँ चोट आई, यहाँ दर्द हो रहा था, आपने सीटी स्कैन ब्रेन का निकालने के लिए भेजा। समझ में आ रही है ना? तो अभी वो सोचने वाला कौन पता तो होना चाहिए ना, तभी उसको ठीक करेंगे। आइए यहाँ जरा, आइए। क्या नाम है? दीपेंद्र भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए जरा। मोबाइल लेके कुछ है? चाबी, वॉलेट, कुछ चाबी भी है, वॉलेट तो क्या माल, बहुत माल है। ये क्या है? किसका मोबाइल है? किसका मोबाइल है? दीपेंद्र भाई का मोबाइल है। ये क्या है? किसकी चाबी है? दीपेंद्र भाई की। ये क्या है? किसका वॉलेट है? थोड़ा सेकंड करेंगे। ये क्या है? किसका हाथ है? दीपेंद्र भाई का। ये जो दिख रहा है ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? जैसे ये हाथ है तो ये क्या है? बॉडी है। ये किसकी बॉडी है? दीपेंद्र भाई। बराबर। क्या ये चाबी दीपेंद्र भाई है? क्या ये मोबाइल दीपेंद्र भाई है? क्या ये वॉलेट दीपेंद्र भाई है? क्या ये हाथ दीपेंद्र भाई है? हाथ, ये हाथ है ना, ये दीपेंद्र भाई नहीं है। क्या ये शरीर दीपेंद्र भाई है? तो दीपेंद्र भाई कौन है? देख, उसको टेंशन आ गया, फिर ये कौन है, किसके साथ रहते हो? तो दीपेंद्र भाई कौन है? दीपेंद्र भाई कौन है? सबसे पहले ना ये वॉलेट, ये माल, हाँ, और ये मोबाइल और ये चाबी, ये तीनों दीपेंद्र भाई को आपके सामने दे रही हो। मैंने वॉलेट खोला नहीं है। थैंक यू सो मच। दीपेंद्र भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बैठिए। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं खुद, तो अभी मैं खुद, मैं कौन, यही समझने की हमें कोशिश करनी है। जैसे अभी ये हॉस्पिटल है तो यहाँ पे ना आईसीयू भी है, आप लोगों को शायद पता होगा, मुझे पता नहीं, नीचे आईसीयू है। पहले तो न्यू पंडित में एक ही आईसीयू था। तो यहाँ आईसीयू में इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं। जैसे चेस्ट पेन का पेशेंट आया तो कैजुअलिटी में काउंटर पे ही आते हैं ना, तो इमरजेंसी कैजुअलिटी है तो तुरंत क्या करते हैं, उसको कैजुअलिटी में लेते हैं। फिर देखते हैं कि इसको बहुत पसीना आ रहा है ना, चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर पे भी पेन जा रहा है, लेफ्ट जॉ पे भी। तो ये केस क्या होता है बताइए? हार्ट अटैक है ना, लोगों को भी मालूम है। अभी सीवियर हार्ट अटैक, तो तुरंत आरएमओ है वो सर को फोन करती है, सर चेस्ट पेन का पेशेंट आया है। तो सर क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी इस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो, मैं 2 मिनट में पहुंचा। क्योंकि यहीं रहते हैं तो 2 मिनट में सर आए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हम उसको बचा नहीं सके। क्योंकि 25% हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक होते हैं, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचते हैं और फिर हम उन्हें बचा नहीं सकते। तो सर जाकर, तो पहले क्या सर ने बोला, जल्दी जल्दी इस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो। और बाहर जाते समय अभी सर क्या बोल रहे हैं, वार्ड बॉय को इस बॉडी को बाहर रिलेटिव्स को दे दो। और रिलेटिव्स को हम क्या बोल रहे हैं, वी आर सो सॉरी, ही इज नो मोर। वो तो चले गए। अभी उनको आंखें हैं, उनको कान है, उनको मुख है। आप बात करेंगे तो वो बात करेगा क्या? वो आंखें, थोड़ा सा आवाज कमी करो,
वो आंखें सुन सकती है, देख सकती है क्या? वो कान वो सुन सकते हैं क्या? अभी वो विचार कर सकता है क्या? आपने कुछ बोला वो सुनेगा, सोचेगा, ऐसे कुछ कर सकता है? क्यों नहीं कर रहा है? अभी उसको तो हार्ट अटैक आया था, हमने तो कुछ नहीं निकाला, हमने आईज नहीं निकाला, किडनी नहीं निकाला, हार्ट नहीं निकाला, हाँ ठीक है। तो और इस व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, तो इसने क्या किया है, अपना विल पेपर साइन करके रखा है, मेरे मृत्यु के बाद मेरे आईज का, मेरे हार्ट का, किडनी का मुझे डोनेशन करना है। ऐसे डोनेट करते हैं ना, ऑर्गन डोनेशन आजकल। और फिर वो हार्ट है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, स्कीम है ना। ऑलमोस्ट एक पर्सन 8 लोगों को ये डोनेट कर सकता है। तो वो बायोकम्पेटिबल सिस्टम होती है, वो आते हैं, ऑर्गन प्रॉपर रिट्रीव करना होता है और फिर इसीलिए जनरली बाय एयर ही वो ट्रैवल होते हैं ना, एयर से आएंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे और फिर वो एयर ट्रैवल जाके फिर वहाँ ऑपरेट करेंगे। अभी वही किडनी है, यहाँ फिल्टर नहीं कर रही, वहां करेगी कि नहीं? नहीं तो फिर वो ट्रांसप्लांट क्यों करते थे? जो हार्ट यहाँ पंपिंग नहीं कर रहे वहां करेगा कि नहीं? वही आई से आके यहाँ वहां देख नहीं रही, वहां देखेगी कि नहीं देखेगी? तो वहां क्या है जो यहाँ नहीं है? क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है ना। तो हम कहते हैं कि ज्योति चली गई, रूह चली गई, सोल चला गया, आत्मा चली गई। अभी ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आंखें नहीं देख रही है, इन आंखों से देखने वाली मैं वो शक्ति, हम बोलते हैं ना मैं खुद, ये सब मेरा है, मैं अलग और मेरा अलग। ये मोबाइल मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये सिर मेरा है, ये ड्रेस मेरा है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं इनका मालिक हूँ। इन आंखों से देखने वाली मैं वो शक्ति, ये आंखें नहीं डिसाइड कर रही है मोबाइल हाथ में आया मुझे क्या देखना है, ये कान नहीं डिसाइड कर रहे कि मुझे क्या सुनना है। क्योंकि जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप खाएंगे, जो आप बोलेंगे, जो आप पिएंगे, वही आप हो। जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो ये सोचने, ये सब डिसाइड करने वाला कौन? मैं। वो मैं अलग, मैं और ये सब मेरा है, ये मेरी कर्मेंद्रिया, मैं इन कर्मेंद्रियों का मालिक। लेकिन हाथ में आया, आंखें ऐसे ही कुछ भी देख रही है, कान ऐसे ही कुछ भी सुन रहे हैं, मन बुद्धि संस्कारों का भी मैं मालिक। मन मेरा मन है, लेकिन मन कुछ भी सोच रहा है, तो वो मैं कौन? तो वो मैं जो है वो आत्मा। तो वो आत्मा कहाँ रहती है? वो आत्मा जहाँ देखो, जिन जिन लोगों ने तिलक लगाए, सब कहाँ तिलक लगाते हैं? एक ही जगह। अभी भाई दूज है, भाइयों को तिलक, भाई है, बहन है तो यहाँ, भाई है तो यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, ऐसे तो नहीं करते हैं। तो आत्मा का रहने का ये स्थान है। और आत्मा कैसी है? पॉइंट ऑफ लाइट, इसीलिए तिलक लगाया जाता है, छोटा सा बिंदु रहती है दोनों आंखों के मध्य में। मन बुद्धि और संस्कार ये उसकी शक्तियां है। मन से मैं सोचती हूँ, बुद्धि से मैं निर्णय लेती हूँ। यदि मैंने सोचा ही गलत, मेरे निर्णय ही गलत हुए, तो क्या होगा? मेरे कर्म ही गलत होंगे, है ना। ऐसे जैसे अभी छोटे बच्चे होते हैं ना, कॉलेजेस में या स्कूल में जाते हैं 8-9, किसी ने बोला कि चल ये स्मोकिंग दे, किक मिल जाती है, ले ले, तो अंदर से आवाज आती है, मन सोचता है नहीं ये गलत है, नहीं करना चाहिए, बुद्धि भी निर्णय देती है कि नहीं करना चाहिए। फिर मन बोलता है अरे चल इसने किया है क्या, एक करने में, एक बार करने में क्या हर्जा है। बुद्धि बोलती है नहीं नहीं ये गलत है, अंदर से आवाज आता है। लेकिन फिर क्या होता है, हम करते हैं तो फिर धीरे धीरे अंदर से वो आवाज आना भी बंद हो जाता है और फिर हमारा वो संस्कार बन जाता है। तो समझ में आया मन बुद्धि संस्कार क्यों जरूरी है। जैसे अभी हम 100 लोगों को बताते हैं, लेकिन सब लोग नहीं आते, तो अभी आज संडे सुबह सुबह क्या होगा, आपको एक थॉट आएगा, मन सोचेगा मैडम ने बुलाया तो है लेकिन कल भी बहुत लेट हो गया था, एक ही संडे मिलता है, अभी उसमें भी जाने का क्या करे, है ना। बुद्धि बोलती है अरे मैडम भी तो बिजी रहते हैं, लेकिन मैडम ने अपने लिए समय निकाला है। और एक डॉक्टर है, कुछ क्या बातें बताते हैं वो देखते हैं, हमारे लिए भी बेनिफिट होगा, बेबी के लिए भी होगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पहुंचे। तो मन ने सोचा, बाकी लोगों के मन ने भी सोचा होगा, लेकिन बुद्धि ने क्या कहा, बुद्धि ने बोला चल नेक्स्ट मंथ जाते हैं, क्या फिर क्या देखते हैं, वीडियो वगैरह होगा यूट्यूब पे, देख लेंगे। तो बुद्धि निर्णय लेती है, फिर अपने कर्म किया तो ये श्रेष्ठ कर्म बन गया, क्योंकि आपने सोचा बेबी के लिए भी ये अच्छा होगा, मेरे लिए तो होगा, लेकिन अपने से भी अपने दूसरों के लिए सोचा।
तो एक मन क्या करेगा, एक होते हैं व्यर्थ थॉट, ऐसे ही देखो कुछ भी नहीं करेंगे, अभी लेट उठेंगे, वो कुछ ना कुछ तो ऐसे ही टाइम पास होगा। तो ये मन जो है वो हमारे सोचने की शक्ति, ज्यादातर क्या करते हैं, निगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा, रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हाँ, तो ये सारा क्या है, व्यर्थ है। एक है जो ऑर्डिनरी नेसेसरी, जैसे अभी उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये तो रूटीन है। दूसरा होता है पॉजिटिव, अरे चलो 2 घंटा जाएंगे, देखेंगे क्या क्या सिखाते हैं, हम अच्छा कुछ तो सीख कर आएंगे। और उसमें एक श्रेष्ठ एलिवेटेड पॉजिटिव के भी ऊपर बच्चे में भी बहुत अच्छे संस्कार होंगे। तो ये मन के अलग अलग विचार होते हैं। बुद्धि सही निर्णय लेती है तो सही कर्म होंगे, गलत निर्णय लेंगे तो गलत कर्म। तो जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। तो अभी हमारे जो संस्कार है ना, अलग अलग तरीके के संस्कार होते हैं। माना एक होते हैं स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल संस्कार माना उठना भी क्या है, संस्कार है ना, आदतें, हैबिट्स हम कह सकते हैं। कोई कोई बहुत लेट उठने की आदत होती है, किसी किसी को जल्दी उठने की आदत होती है। अभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक 10 बजे सोना है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, सुबह जल्दी उठेंगे, इंट्यूशंस पावर, हमारी सब पावर्स बढ़ती है। तो हम सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर हमें क्या करना है, थोड़ा प्राणायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। तो ये सब हम करेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, हमें बीमारियां नहीं होगी। तो ये सब आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन अभी लेट उठते हैं। तो फिर यहाँ से ये सुनकर गए और फिर शीतल ने सोचा अभी हमेशा तो मैं 7 बजे उठती हूँ, लेकिन अभी कल से ना मैं 6 बजे उठना चालू करूंगी। तो शीतल क्या करती है, अलार्म सेट करती है आज रात को। कल सुबह क्या होगा, 6 बजे अलार्म बजेगा। तो शीतल के मन में विचार आएगा, हाँ मैडम ने बोला था तो अभी मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ, बुद्धि भी बोलेगी हाँ हाँ उठना चाहिए। लेकिन फिर वापस मन क्या बोलते हैं, अरे लेकिन कल ना सोने के लिए बहुत लेट हो गया था, आज नहीं कल करते हैं। तो हमने क्या किया, अलार्म बंद कर दिया। फिर कल वापस शीतल अलार्म सेट करेगी। फिर परसों सुबह अलार्म बजेगा। फिर परसों भी उसके मन में विचार आएंगे, हाँ उठना चाहिए, कल भी मैं नहीं उठी थी। बुद्धि बोलती है देख कल भी नहीं उठी थी, अभी आज तो उठना चाहिए। फिर मन बोलता है अरे लेकिन मैडम ने बोला है 6-7 घंटा नींद भी जरूरी है, आज दोपहर को भी नींद नहीं होने वाली है, आज दोपहर को बाहर जाना है मीटिंग के लिए या किसी के घर में, आज नहीं कल। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम अलार्म बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक समय आता है हमें अलार्म सुनाई नहीं देता है, घर वाले उठ जाते हैं और बोलते शीतल तुझे उठना है तो तू उठ, तो अलार्म लगा, नहीं तो तू अलार्म मत लगाया कर। तो क्या होता है, घर वाले उठ जाते हैं। लेकिन अभी मान लो शीतल हर रोज सुबह उठेगी 6 बजे, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी रहती है। हमारा ब्रेन तथास्तु मशीन है, जो आप करेंगे उसको तथास्तु करते हैं। आपने सुबह जल्दी उठे तथास्तु, हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं, वायरिंग डेवलप होता है। तो जो भी हम संस्कार चेंज करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह उठकर हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, सात्विक भोजन लेना है। तो जो जैसे अभी अगला महीना तो दिसंबर, फिर हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन करते हैं। क्या होता है, 2-3 दिन रहता है, फिर फुस। क्यों, क्योंकि वो दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये करना ही है। तो ऐसे हम लोग डेली करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर हमारे अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। 21 दिन आपने लगातार किया तो आपके ब्रेन में वैसे वायर्स कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने तभी भी कहा सात्विक भोजन के लिए आप क्या करना, हर बात के लिए एक्सपेरिमेंट करना, जो भी होगा। तो उससे क्या होगा ना, आपके वैसे आपको खुद रियलाइज होगा हाँ ये करने से मुझे अच्छा लगता है, तो आप उसको फॉलो करना, कंटिन्यू करना। एक्सरसाइज करना है तो क्या होगा, रेगुलर फिर हमारा मन हमको बोलेगा नहीं चलो अभी एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, अभी हमें 5-10 मिनट मेडिटेशन करना है, अभी मुझे 10 मिनट प्राणायाम करना है, भ्रामरी करना है। तो ये ऐसे हम हमारे स्थूल संस्कार, ये क्या हो गए स्थूल। सूक्ष्म संस्कार क्या है, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा करते हैं, हम नाराज होते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रोग्रामिंग को चेंज करना है तो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर, स्थूल हो या जो भी सूक्ष्म। तो रात को सोने से पहले हमको माइंड को बताना है कल सुबह हमें 6 बजे अलार्म बजेगा, 6 बजे उठना है। तो वो प्रोग्रामिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर किया, कॉन्शियस माइंड को पता है उठना है,
लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपको रोक लेता है। कॉन्शियस माइंड को पता है कि मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट कर लेता है। तो रात को सोते समय जो भी हम थॉट्स लेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके प्रोग्रामिंग होता है। फिर जो भी होगा, कोई गलत करता है और जिस वजह से मुझे गुस्सा आता है, तब वो फोल्डर ओपन हो जाता है कि ये ऐसे करेगा, लेकिन मुझे उसे बहुत प्यार से समझाना है और मुझे शांत रहना। वो फोल्डर ओपन हो गया तो तुरंत मुझे, क्योंकि काफी बार क्या होता है बाद में हमें रियलाइज होता है, क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत प्रोग्राम वो फोल्डर ओपन कर लेता है। तो अभी हमें जो जैसे शांत रहना है, खुश रहना है, इसके लिए बहुत इजी है समझना, क्योंकि हमारे पास हर एक के पास वो ओरिजिनल फोल्डर है जो भगवान ने गॉड गिफ्टेड सभी को दिया है। सिर्फ क्या हो गया, हम खुद को ही भूल गए। हमने क्या समझा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं फलाना, फिर उस वजह से हमने खुद को मैं आत्मा हूँ यही भूल गए। और मैं आत्मा, आत्मा के सतोगुणी आत्मा है। आत्मा के ये 7 ओरिजिनल संस्कार है। जैसे पानी है, पानी का ओरिजिनल संस्कार क्या है? शांत रहना, है ना? तो पानी हमेशा शांत रहेगा। पानी को अपने उबाला, उसके बाद भी पानी क्या हो जाएगा? पानी शांत होगा। जैसे अभी नीचे हॉस्पिटल में बाजू में वो गन्ने वाला है, अभी अपने वो गन्ना देखा है, अभी गन्ने वाला क्या करता है, उसको क्रश करता है, उसमें से जो जूस आता है अभी उसको वो बहुत फोल्ड करता है और क्रश करता है। लास्ट में थोड़े से ही ड्रॉप्स आते हैं, तो वो जो थोड़े से ड्रॉप निकलेंगे वो मीठे होंगे या कड़वे होंगे या तीखे होंगे, नमकीन होंगे, क्या होंगे बताइए? मीठे होंगे। क्यों मीठे होंगे? अभी इतना उसको दबाया, ये किया, सब क्रश किया, तो फिर भी वो क्यों मीठे होंगे बताइए? क्यों मीठे होंगे? वो क्यों मीठे होंगे? क्या है मीठे क्यों है? अभी उसको इतना हमने ऐसे सब क्रश कर लिया, तो उसको फिर वो नमकीन बना, वो करेला बन सकता था, कड़वा हो सकता था, वो तीखा हो सकता था। ऐसे क्यों नहीं होता है? उसका ओरिजिनल नेचर क्या है? ओरिजिनल नेचर स्वीटनेस है, मिठास देना। वैसे मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है? मेरा ओरिजिनल नेचर ही क्या है? शांति है। मेरा ओरिजिनल नेचर ही प्यार है। मेरा ओरिजिनल नेचर ही क्या है? खुशी है। मेरा ओरिजिनल नेचर ही क्या है? सुख है। लेकिन हम भूल गए, क्योंकि हमने देखा ये गुस्सा करता है, गुस्सा करने के बाद ये काम तो जल्दी हो जाता है। बहुत प्यार से समझाओ, शांति से समझाओ, कुछ होता ही नहीं है। तो क्या हो गया? हम गुस्सा करते गए, हम नाराज होते गए, है ना? किसी ने कुछ किया तो नफरत करते गए। तो इसके वजह से हमारे जो ओरिजिनल संस्कार वो है, लेकिन अभी गुस्सा करने वाला भी कितना समय गुस्सा करेगा बताइए? एंग्री यंग मैन भी कितना समय गुस्सा करेगा? बाद में क्या बोलेगा? अभी आप सब लोग चले जाओ, मुझे शांति से बैठने दो। बोलेंगे कि नहीं? अभी मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए। मुझे क्या चाहिए? प्यार चाहिए। क्यों मांग करते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए? जैसे अभी मान लो कि आप भाग के दौड़ कर आएंगे, तो आपको क्या होता है? प्यास लगती है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? मैं बोलूंगी देख, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन लगा देती हूँ तुझे। तो क्या? पानी दो, पानी दो। क्यों? क्योंकि शरीर क्या मांग करता है? शरीर क्यों पानी की मांग कर रहा है? क्योंकि शरीर जो है 5 तत्वों से बना है ना? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो अभी पानी की मात्रा कम होगी, शरीर क्या मांगेगा? शरीर को क्या चाहिए? फिर पानी चाहिए। आपने तभी उसको ऑक्सीजन दिया, अभी कोविड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। मैं बोलूंगी मेरे पास देख ये वाटर टैंक लगाया हुआ है, तुझे वाटर ही देती हूँ, चलेगा क्या? तभी क्या देना चाहिए? तभी फिर ऑक्सीजन ही चाहिए। तो जैसे शरीर में जो तत्व कम हो जाता है, शरीर उसकी मांग करता है, वैसे ही आत्मा जो है ना 7 गुणों से बनी है। तो आत्मा को शांति भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, प्यार चाहिए। अभी किसी को प्यार चाहिए और तभी मैं जाकर ये प्रवचन देखकर बैठती हूँ, हाँ, ज्ञान देना चालू करेंगे तो क्या करेगा? उसको क्या चाहिए? उसको प्यार चाहिए ना। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि इसको अभी शांति चाहिए, है ना? तो मुझे शांत रहना है। तो इसीलिए आत्मा के 7 गुण जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारा अभी आप क्या सुन रहे हो? ज्ञान सुन रहे हो। तो सबसे पहले गुण क्या होता है? ज्ञान। अभी हमें पता चला कि हर एक अलग अलग, सब आत्माएं हैं, हर एक क्या है? अलग अलग है, अलग रीति से सोचते हैं। अभी उसकी वजह से मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों गुस्सा करूँ? क्योंकि हर एक आत्मा का, हर एक व्यक्ति के अपने अपने संस्कार है, उस अनुसार। और हर एक व्यक्ति अलग अलग है।
सबसे पहले तो ये समझना है कोई गलत नहीं है ना। अभी कैसे है, मान लो किसी को रॉक म्यूजिक पसंद आता है, दीपेंद्र भाई को समझो, मान लो कि है ना उसको भक्ति संगीत बहुत पसंद है, नाम क्या है, कनु। कनु तो कनु को है ना, कनु को रॉक म्यूजिक पसंद है। अभी कनु बोलेगी दीपेंद्र सुन रहा है भक्ति संगीत, ये भी कोई संगीत सुनने का होता है, और फिर दीपेंद्र बोलेगा कि ये भी कोई संगीत सुनना है। दोनों के क्या है, संस्कार अलग अलग है। अभी दोनों को एक साथ रहना है तो हमें ये एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ठीक है इसको ये पसंद आता है। खाना जो होता है वो हमारी चॉइस का ही हम खाते हैं ना, कि हमें पसंद नहीं आता है फिर भी हम खाते रहते हैं। अभी मुझे तीखा नहीं अच्छा लगता है तो मैं कम तीखा ही खाऊं, घर में किसी को तीखा अच्छा लगता है तो वो अपने चॉइस का खाता है। तो वैसे ही जैसे मुझे मेरा चॉइस है ना, मुझे ये सुनना है, तो हमें क्या करना है, सभी को एक्सेप्ट करना है। मैं बोलूंगी आप गलत, ये भी कोई म्यूजिक होता है सुनने का, आप बोलेंगे आप गलत, ये भी कोई म्यूजिक होता है सुनने का। जब हम सभी को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, फिर हमें गुस्सा नहीं आएगा, फिर हमें दुख नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है, हमारे एक अभी जो जैसे एनवायरनमेंट से संस्कार बने। ओरिजिनल संस्कार सभी के सेम है। ओरिजिनल संस्कारों में क्या है, वो 7 वैल्यूज है। एक हम पास्ट बर्थ से लेकर आते हैं, एक एनवायरनमेंट से बनते हैं, एक है जो जेनेटिक हमें मिले हैं, है ना। किसी के घर में कोई बहुत गुस्सा करने वाले है, हाँ कोई शरीर छोड़ के आया, वो पास्ट बर्थ में बहुत गुस्सा करता था, तो अभी क्या होगा, उसका वो संस्कार और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पास्ट बर्थ से वो लेकर आया, फैमिली से भी उसको वही मिला, घर में एनवायरनमेंट में भी सभी गुस्सा ही करते रहते हैं, और फिर हम बोलेंगे पता नहीं है इतना गुस्सा करना कहाँ से सीख कर आया। लेकिन अभी यदि मम्मा, हमको ये पता नहीं है कि मेरे पास जो आत्मा आई है, जो बेबी है, उसके क्या क्या संस्कार है, लेकिन मम्मा यदि शांत रहती है तो क्या होगा, उसके गुस्से के संस्कार धीरे 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 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो शांत रहेगा। और जब भी वो पैदा होगा तो वो कैसे होगा, शांति से पैदा होगा। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी, क्या होता है, 2 सीढ़ी है ना। सीढ़ी के ऊपर देखो, पहले जमाने में सीढ़ी में अलग अलग फोल्डर होते थे, जो फोल्डर आप सिलेक्ट करेंगे वही गाने बजेंगे। तो एक है ओरिजिनल संस्कार, एक पास्ट बर्थ, एक फैमिली के संस्कार, एक एनवायरनमेंट, और एक है व्हील पावर से। अभी ये 5 ही फोल्डर किसी भी 2 लोगों के सेम होंगे क्या, कुछ ना कुछ अलग होगा ना। किसी के पास के अलग होंगे, किसी के अभी के अलग होंगे। तो 2 सीढ़ी है, वो 2 सीढ़ी की शादी होती है, और 2-3 साल के बाद उनके पास और एक सीढ़ी आती है। तो हमें लगता है कि ये सीढ़ी ब्लैंक होगी, सीढ़ी ब्लैंक होगी क्या, नहीं। हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है वो 7 संस्कार है, और हमें व्हील पावर से उन 7 संस्कारों के साथ ही रहना है। तो ये 7 संस्कारों को हमें पक्का करना है। सबसे पहला क्या है, ज्ञान। ज्ञान से हमें ये पता चला मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर की भी मालिक, ये सभी कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की भी मैं मालिक हूँ। मैं कैसी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, कहाँ रहती हूँ, दोनों आंखों के मध्य में। ये मेरा परिचय है। देखो जैसे अभी डॉक्टर शुभदानिल का परिचय देना है तो क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे शुभदा, फोटो लगाएंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, MD, DGO, DMD, DFP, फिर हम लिखेंगे क्या है इनका डेजिग्नेशन, का क्या काम करते हैं, कंसल्टेंट है, रहते क्या है, सेक्टर 1 नील हॉस्पिटल। ये हो गया मेरा परिचय। ये किसका था, शरीर का परिचय। लेकिन मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। कैसी हूँ, फोटो क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ लाइट। क्वालिफिकेशन क्या है, 7 गुणों से मैं बनी हूँ। कर्म क्या करती हूँ, मन बुद्धि संस्कार, मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, जो कर्म करती हूँ वो मेरे संस्कार बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सारा अभी मुझे ज्ञान मिल रहा है। तो फिर क्या होगा, हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, मन भी शांत होगा, हर एक के लिए क्या करेंगे, हम अच्छा सोचेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, पवित्र ज्ञान आता है। दूसरे उसके बाद क्या आता है, पवित्रता। अभी हर एक के लिए अच्छा सोचने से क्या होगा, मेरा मन कैसे होगा, मेरा मन शांत हो जाता है। सभी के लिए क्या है, सभी के लिए मेरे दिल में प्यार है। जब मेरे पास शांति भी है, प्यार भी है, तो मैं कैसे रहती हूँ, खुश रहती हूँ, सुखी रहती हूँ। और जब मैं सुखी रहती हूँ उसके बाद आता है आनंद। अभी क्या होता है ना, हम सुख किस में ढूंढते हैं, अभी बहुत थक गए हैं, आज ना कुछ मन नहीं लग रहा है, आज ना दीपेंद्र खाने के लिए बाहर जाते हैं, खाने के लिए बाहर गए, उन्होंने ऑर्डर किया पाव भाजी ना, और बोला आइसक्रीम ऑर्डर किया, हाँ आइसक्रीम भी बहुत पसंद है, पाव भाजी भी बहुत पसंद है।
अभी कितना पाव खाएगी, है ना, गिनती करके 4। दीपेंद्र ने बोला अरे तुझे बहुत पसंद है ना, थक भी गई है तो और एक ले ले। तो वो 5वां पाव अभी खुशी देगा क्या, देगा क्या? तो इसका मतलब खुशी वो आइसक्रीम में, पाव भाजी में है क्या? तो वो टेम्पररी है, मिल जाता है, उतना खा के आ गया, अच्छा लगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। और आनंद क्या है कि इन सभी कर्मेंद्रियों से परे खुश रहते हैं, उसको कहते हैं आनंद। और लास्ट शक्ति, तो ये 7 गुण है। अभी मैं आपको 7 गुण डॉक्टर होकर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो 7 गुण है ये हमारे शरीर को चलाते हैं, शरीर के एक एक अंगों को एनर्जी देते हैं। सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान किसको एनर्जी देगा? ब्रेन। फिर है पवित्रता, किसको एनर्जी देगा? हमारे सभी कर्मेंद्रियों को। हमारी आंखें कुछ गलत नहीं देखेगी, कान कुछ गलत नहीं सुनेंगे, मुंह कुछ गलत नहीं खाएगा, मुंह कुछ गलत नहीं बोलेगा। तो दूसरा क्या है? ज्ञान। कर्मेंद्रियों को, हमारे ब्लड को क्या कर रहा है? स्किन को प्यूरिफाई कर रहे हैं। इसीलिए देखो जो डिवाइन, जो संत महात्माएं, ऐसे जो लोग रहते हैं ना, उनके चेहरे पे देखो कितना ग्लो होता है। खाते बहुत कम है लेकिन वो ग्लो कितना रहता है, क्यों? क्योंकि वो प्यूरिटी, वो डिविनिटी, वो फ्लो होती है। फिर तीसरा शांति। शांति, पीस किसको एनर्जी देगा? हमारे फेफड़ों को। देखो जब आप गुस्सा करते हाफना चालू करते हो, फिर आप जब शांत होते हो आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाता है। तो पीस किसको एनर्जाइज देता है? आपके लंग्स को। कोविड में किसको प्रॉब्लम हो गया? लंग्स को ही तो प्रॉब्लम हो गया। फिर प्यार किसको एनर्जी देगा? हार्ट को। तो आपके आजकल क्या है, जीवन में प्यार की कमी है, इसलिए हार्ट अटैक देखो कितना बढ़ गया है। अभी हार्ट अटैक जो होता है, तो जैसे ये मैं गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट करती हूँ, कैंसर के ऊपर प्रोजेक्ट करती हूँ, कैंसर के अभी हमारे यहाँ फ्री टेस्ट भी चल रहे हैं। तो वैसे ही हमारा ब्रह्मा कुमारीज का जैसे ये स्थान है, इसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ ईश्वरीय साइंटिफिक स्पिरिचुअल प्रवचन होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू है। तो हमारा है ना हार्ट अटैक के लिए प्रोजेक्ट चलता है। जैसे अभी मैंने आपको डाइट के बारे में बताया, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। हार्ट अटैक के लिए भी क्या करना है? हमें यही सब बातों को करना है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। तो जैसे हस्बैंड को होता है तो वाइफ को साथ में जाना है, वाइफ को होता है तो हस्बैंड को वहां हम भेजते हैं। क्या होता है ना, आजकल हार्ट अटैक के लिए ट्रीटमेंट क्या है? एंजियोप्लास्टी, बाईपास। लेकिन अभी सभी के लिए पैसा भी लगता है, किसी के पास पैसा नहीं है, या कोई कोई ना डरते हैं, बोलते मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू में 7 डेज के लिए रखते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं। तो उनका विदाउट एंजियोप्लास्टी, बाईपास हार्ट अटैक ठीक हो जाता है। अभी ये 1-2 पेशेंट नहीं है, ऐसे कितने पेशेंट्स हमने किए हैं? मोर देन 15,000। ये रिसर्च चालू हुआ 1998 में, और ये रिसर्च कोऑर्डिनेट कौन कर रहे थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर कलाम ऐसे ही कोई बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले थे क्या? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये रिसर्च करने वाले जो डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश गुप्ता। और ये रिसर्च जैसे मैंने कहा 1-2 केसेस नहीं, इतना बड़ा रिसर्च किसने? भारत ने, ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजाइए। विदाउट एंजियोप्लास्टी, बाईपास हम हार्ट अटैक को ठीक कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर हमेशा बोलते थे यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो? यहाँ ब्लॉकेजेस होने से पहले कहाँ ब्लॉकेजेस हो रहे हैं? हमारे मन में हो रहे हैं। जब तक हमने मन के ब्लॉकेजेस को नहीं खोला, कितने बार यहाँ बाईपास कर सकते हैं? चलो बाईपास कर भी लिया, हाँ, रोड पर बाईपास, यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, रोड बहुत ये हो रहा है, बाईपास किया, 2-3 कर सकते हैं। यहाँ कितने बार बाईपास कर सकते हैं? तो जब तक हमने यहाँ पे नहीं खोला है ना, तो यहाँ क्या करते हैं? हम बातों को पकड़ के रखते हैं। मराठीमध्ये खूप छान म्हणतात आतल्या गाठीचं आहे, सगळं पकडून ठेवतो। तो क्या होगा? अंदर वो गांठे पकड़ेंगे तो वो हार्ट अटैक की गांठ बनेगी, कैंसर की गांठ बढ़ेगी। आज कितना लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कॉमन हो गया है। हमें क्या करना है? बातों को पकड़ के नहीं रखना है, एकदम हल्का रहना है, इजी रहना है। क्यों इजी रहना है? जब आप इजी नहीं रहते, डिस ईज को ज्वाइन करो, क्या बन जाता है? डिस ईज। क्यों बीमारियां हो रही है? छोटी छोटी बातों को पकड़ के रख रहे हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत भारी हो रहे हैं। तो क्या करना है? जो है जैसे एक्सेप्ट करना है, उनके साथ कैसे रहना है, वो टेक्निक सीखना है। तो हमें बातों को पकड़ के नहीं रखना है, जिससे हार्ट अटैक, कैंसर ये सब हो रहा है। तो प्यार से क्या होगा? प्यार से हार्ट अटैक नहीं आएगा। फिर कल जाकर बोलेगी देख दीपेंद्र
सुना तूने, मैं कितने कभी से तेरे को समझा रही थी, प्यार से रहना चाहिए। हार्ट अटैक आएगा तो अभी दीपेंद्र भी वही बोलेगा, अभी दोनों के पास प्यार एक दूसरे से नहीं मांगना है, ये कहाँ से मांगना है, क्योंकि मान लो उसके पास है नहीं तो वो कहाँ से देगा। अभी कनु के पास नहीं तो दीपेंद्र को कहाँ से मिलेगा, दीपेंद्र के पास नहीं तो कनु से। तो एक दूसरे से नहीं मांगना है, उसका पावर हाउस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो हार्ट अटैक प्यार, ठीक है। फिर सुख खुशी किसको एनर्जी देता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो हमारा पेट है, आते हैं हमारे इंटेस्टाइन से। इसीलिए आज सुख नहीं है तो क्या है, छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट होते रहते हैं। इरिटेट आएंगे ना तो हॉस्पिटल में पहले मैडम को बोलेंगे, मैडम दवाई लिख रहे हो लेकिन वो एसिडिटी का मेडिसिन थोड़ा पहले लिखो, क्योंकि बहुत एसिडिटी होती है। क्यों एसिडिटी होती है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट, छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते रहते हैं। और आनंद किसको एनर्जाइज करता है, हमारे हार्मोन सिस्टम को। हमारे शरीर में 17 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो थायराइड है, हमारा इंसुलिन है, ये सारे हार्मोन्स है। लेडीज में जो पीरियड्स आते हैं, ब्रेस्ट है, ये सारे हार्मोन से रिलेटेड है। तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होगा, यदि आप खुश नहीं, आप आनंदी नहीं हो तो क्या होगा, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आनंद से वो सिस्टम आपकी ठीक फंक्शन करती है। और शक्ति किसको एनर्जी देगी, मसल्स और बोन्स। आजकल लेडीज में कुछ नहीं, फ्रोजन शोल्डर, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाथ ही ऊपर नहीं जा रहा है, कंघी नहीं कर पा रहे, कोम नहीं कर पा रहे, MRI किया, कुछ नहीं है। यहाँ सब पकड़ा है, वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, इंसुलिन, ये सब क्यों हो रहा है। सिर्फ खाने पीने का नहीं, खाने पीने का तो है ही, आप गलत खाएंगे, बहुत कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो भी तो हमको नहीं करना है। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो भी करना है। लेकिन कोई डेली रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत पंक्चुअल है, जिम में जाता है, सब कुछ करता है, वेजिटेरियन डाइट ले रहा है, लेकिन गुस्सा गुस्सा गुस्सा, क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और अभी ये सब मैं आपको एक्सपेक्टेड मदर्स को क्यों बता रही हूँ, ये 7 वैल्यूज से माँ का शरीर परफेक्ट, मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त, और बेबी का बाय बर्थ वो शरीर परफेक्ट बनेगा। कितने बार हमारे पास बच्चों में हार्ट में डिफेक्ट आता है, हार्ट में छेद आता है, आप बोलेंगे मैडम हमारे खानदान में किसी को नहीं, इसके भी खानदान में किसी को नहीं, मेरे खानदान में भी नहीं, लेकिन इसको क्यों हुआ। सब टेस्ट किया, सब जेनेटिक टेस्ट नॉर्मल आया, क्यों हुआ। अभी पहले बर्थ में भी प्यार नहीं मिला था, प्यार की कमी थी, बार बार गुस्सा कर रहा है, इस जन्म में भी प्यार की कमी है, हार्ट को एनर्जी नहीं मिल रही है, हार्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा। तो इसीलिए माँ को क्या करना है, क्योंकि वो क्या लेकर आया मुझे मालूम नहीं, माँ को क्या करना है, ये 7 ओरिजिनल संस्कारों के साथ सोचना है, बोलना है, कर्म करने हैं। तो क्या होगा, मेरे वो 7 ओरिजिनल संस्कार ही ऊपर आ जाएंगे। तो व्हील पावर से हमें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कैसे रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है, शांति से रहना है, दीपेंद्र से नहीं मांगना है, कनु से नहीं मांगना है। किससे मांगेंगे, ये बैटरी है, जैसे हमारा अभी मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी है, एंड्रॉयड मोबाइल है, मल्टीपल एप्स है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज है, कुछ फायदा है क्या, क्या है ये डिब्बा, इसका कोई फायदा है, कुछ नहीं फायदा। ये काम कब करेगा, बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करेगा, यूट्यूब पे अपलोड करेगा, फोटो निकालेगा, हाँ सबको भेज देगा, कभी करेगा, फोन करेगा, जब इसकी चार्जिंग होगी। डिस्चार्ज होता है होना क्या होता है, इसके जो बैटरी के केमिकल कंपोजिशन है वो डीअरेंज हो जाते हैं। जब हम चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, और फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ये मन रूपी जो बैटरी है उसके केमिकल कंपोजिशन 7 क्या क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। ये डीअरेंज हो गए। शांति की जगह क्या आया, गुस्सा, अशांति। प्यार की क्या जगह आया, नफरत। सुख की जगह क्या आ गया, दुख आ गया। शक्ति की जगह क्या आ गया, डर आ गया। क्या हो गया, सब डीअरेंज हो गया है। इसको क्या करना होगा, वापस
रीअरेंज करना होगा। इसका मतलब इसकी चार्जिंग करनी होगी। अभी मैडम ने कहा शांति खुशी प्यार से भरपूर होना है, काम करते हैं। अभी नीचे उतरेंगे, नीचे ही मेडिकल स्टोर है, उसको बोलते हैं एक काम कर, वो शांति के थोड़े कैप्सूल दे दे, और वो प्यार के है ना टैबलेट दे दे, वो शक्ति की पाउडर दे दे, और एक ना वो प्यार का ये सुख का एक सलाई ही दे दे। ऊपर जाके सिस्टर को बोलता वो सलाई भी लगा दे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, शांति खुशी प्यार सब भरपूर हो जाओगे। ऐसे है क्या? तो ये कहाँ मिलेगा? ये सभी का जो स्रोत है वहां रोल आता है। तो हम कौन है? हम एक कॉन्शियस एनर्जी है। आप अलग अलग नाम ले सकते हैं। अभी हम साइंटिफिक डॉक्टर हैं तो हम क्या बोलते हैं? ये कॉन्शियसनेस है, ये एक एनर्जी है। तो वैसे एक सुप्रीम कॉन्शियस है, सुप्रा कॉन्शियस है, जो ये सभी का क्या है? सागर है, ओशन है। अभी मैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो वो भी कैसे है? पॉइंट ऑफ लाइट है, जो ये सातों गुणों का ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति का सागर। हम सभी ने सुना है तू प्यार का सागर, तू शांति का सागर, तू सर्वशक्तिमान, तू सर्वोच्च। तो वो कौन है? एक ओंकार निराकार निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी। ये सब किसकी महिमा हो रही थी? ये सब उस निराकार की महिमा हो रही थी। अभी गुरु नानक जयंती हम सभी ने सेलिब्रेट की, तो ये उस निराकार की महिमा हो रही थी। तो जब हम कहते हैं ना, छोटे बच्चे को भी बोलते हैं आज तेरी एग्जाम है ना, तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर जाना, तेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, तेरा मन बहुत शांत रहेगा, तेरी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी, है ना। भगवान इसे अच्छी बुद्धि दो। तो वो पूछता है मम्मा किसको याद करूं? गणेश जी को करूं, हनुमान जी को करूं, राम जी को करूं, कृष्ण को करूं, देवी माँ को करूं? तो क्या उत्तर देंगे? है ना, घर में कोई शरीर छोड़ता है तो पूछते हैं कि मम्मा दादाजी कहाँ गए? तो हम क्या बोलते हैं? भगवान के घर चले गए, है ना, देवाचा घरी गए। तो वो कहाँ है भगवान का घर? तो हम हाथ दिखाते ऊपर है। लेकिन फिर क्लैरिटी नहीं थी। राम कृष्ण ये सारे कौन है? देवी देवता है। भगवान हम उसे कहेंगे जो सर्वोच्च है, उनके कोई माता पिता नहीं, उनका कोई गुरु नहीं, उनका कोई शिक्षक नहीं, जो जन्म मरण के फेरे में आता है। जन्म हुआ तो शरीर छोड़ना पड़ता है, माता पिता हो गए, टीचर हो गए, तो राम है, कृष्ण है, जन्म हुआ, उनके माता पिता है, उनके टीचर्स है, गुरु है, तो वो सर्वोच्च नहीं है। तो सर्वोच्च कौन है? एक निराकार निर्वैर, उसका किसी के साथ कोई वैर नहीं है, जो जन्म मरण के फेरे में नहीं आता है। लेकिन वो अभी यहाँ आकर ज्ञान देगा। जैसे गीता में कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होगी, धर्म की आती ग्लानि होगी। तो कौन से धर्म की बात हो रही थी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। निराकार, उसको शरीर ही नहीं दिखाई देता, ये सारे शरीर के धर्म है। वो किसका धर्म की बात कर रहे थे? स्वधर्म। हे अर्जुन, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। स्वधर्म में स्थित होना ही स्वस्थ बनना है। स्व का धर्म, पहले हम स्व को ही नहीं जानते थे। तो स्व माना कौन? मैं आत्मा, स्व स्थिति, मेरी स्थिति क्या है? शांति, खुशी, प्यार, इसमें स्थित हो जाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। हम क्या बोलते हैं? हेल्थ। क्या सभी बोलते हैं मुझे हेल्दी रहना है ना। हेल्दी रहना माना क्या? हील दाई सेल्फ। लेकिन वो दाई सेल्फ कौन है यही पता नहीं था। हील करना है, कौन हील करेगा? शरीर की हीलिंग नहीं करनी है। हीलिंग किसकी करनी है? इसकी हीलिंग करनी है। तो अभी इसको हमें भरपूर करना है, तो किसके साथ कनेक्ट करना है? इसी इन 7 गुणों का जो सागर है। तो उनका परिचय क्या है? उनको हम अलग अलग नाम से पुकारते। किसी ने उसको वाहेगुरु का, गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का, लेकिन सभी ने क्या कहा? गॉड इज वन। किसी ने कहा क्या? अल्लाह बहुत है, ऐसे कहा क्या? अल्लाह एक है ना, भगवान एक है, ईश्वर एक है। जैसे अभी आप आएंगे तो आप मुझे बोलेंगे, क्या बुलाएंगे? मैडम बुलाएंगे। मेरे बच्चे हैं तो वो मुझे क्या बोलेंगे? मम्मी बोलेंगे। मेरी मम्मी है तो वो क्या बोलेगी? शुभदा बोलेगी। लेकिन हूँ तो मैं एक, अलग अलग तो नहीं होना कि शुभदा अलग, मैडम अलग, मम्मी अलग। तो वैसे ही हमने क्या किया? उसको अलग अलग नाम से पुकारा, लेकिन वो है कौन? वो है निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट। तो उसका कैसे है? रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन जैसे क्या कहते हैं? गॉड फादर। फादर माना क्या? बाबा। तो हम उन्हें बहुत प्यार से बाबा बुलाते हैं। तो हम बहुत पानी, हाँ चाह 1-2 मिनट रहते, 5 मिनट चाह देगा। तो हम बहुत प्यार से उन्हें क्या बुलाते हैं? बाबा बुलाते हैं।
तो उनके लिए भी परिचय में 5 बातें। पहला क्या है? नाम, फिर फोटो, रूप, फिर उनका क्वालिफिकेशन, फिर रहते कहाँ है और करते क्या है। तो भगवान जी का परिचय क्या है? नाम क्या है? अलग अलग नाम से पुकारो, नो प्रॉब्लम। कोई गॉड कहे, वाहिगुरु कहे, अल्लाह कहे। रूप क्या है? लेकिन बहुत प्यार से हम क्या बोलते हैं? बाबा। जैसे अभी बच्चे मुझे मैडम तो नहीं बोलेंगे ना, हम बोलेंगे अरे मैडम क्या बोल रही है, क्योंकि बाबा बोलने से, मम्मा बोलने से क्या होता है? एक नजदीक का संबंध हमारा कनेक्ट होता है। इसीलिए हम भगवान कहेंगे, गॉड कहेंगे, और उससे ज्यादा बहुत प्यार से बाबा कहेंगे तो क्या होगा? एक फादर के साथ कनेक्शन डेवलप होता है। तो नाम हो गया। रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म, है ना, जो हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता है ना। अभी आत्मा यहाँ से दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देती है, अति सूक्ष्म है। और जितना भी एटॉमिक बॉम्ब अति सूक्ष्म उतना उसमें क्या होती है? पावर ज्यादा होती है। क्वालिफिकेशन क्या है? जो 7 गुणों से आप बने हैं उसी का क्या है? वो सागर है। रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु। रहते कहाँ है? रहते कहाँ है? आप सभी ने जैसे सॉन्ग अभी लगा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काय। तो कहाँ रहते हैं परमात्मा? जो हम सभी ने कहा भगवानच्या घरी गेले, देवाच्या घरी गेले, भगवान के घर गए, तो वो कहाँ रहते हैं? इस पंच तत्वों की दुनिया से पार। अभी ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें इन 7 गुणों से भरपूर होना है। हमें बैटरी की चार्जिंग करनी है, तो चार्जिंग करने के लिए उसी पावर हाउस के साथ हमें कनेक्ट करना होगा। इसीलिए ये जो 7 वैल्यूज है, पावर्स है, उसका जो पावर हाउस है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि हमने उस पावर हाउस से कनेक्शन ही नहीं लगाया तो हमारी चार्जिंग नहीं होगी। इसीलिए उनके बारे में जानना बहुत जरूरी। तो रहते कहाँ है? हमने इन पंच तत्वों की दुनिया से पार। करते क्या है? करते क्या है? जिसके लिए उनका गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। ऐसे काम क्या किया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है। अधर्म माना क्या? दुख, अशांति, गुस्सा, नफरत, ये सब बढ़ता है और धर्म की अति ग्लानि होती है। धर्म कौन सा था? शांति, खुशी, प्यार। तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ, अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, और इसीलिए मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। तो कभी तो इस धरा पर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, और ये सारा ज्ञान स्वयं निराकार परमात्मा किसी ऐसे कच्चे बच्चे के द्वारा देंगे तो हमें समझ में आएगा क्या? तो मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं, उसका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना की। तो वो आप शायद वो फर्स्ट रूम में, मेडिटेशन रूम में नहीं गए होंगे, तो जाते समय आप 2 मिनट बैठकर जाना। तो वहां पे जो मीडियम रखा है ना, तो वो ब्रह्मा जिनको नाम दिया जाता है। या इस हॉल में भी अभी आप देख सकते हैं, तीसरा जो फ्रेम है उसमें आप देखेंगे प्रजापिता ब्रह्मा जहाँ लिखा है, तो वहां पीछे, वहां से थर्ड, तो वहां उनके शरीर में निराकार परमात्मा प्रवेश करके, है ना, ये सारा ज्ञान देते हैं और इस धरा को क्या करते हैं? फिर से स्वर्ग बनाते हैं ना। जैसे अभी हम शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो जाएंगे तो हमारा घर क्या हो जाएगा? स्वर्ग माना क्या? जहाँ शांति है, खुशी है, प्यार है, तो घर घर स्वर्ग बन जाता है। तो ये धरा ही फिर से स्वर्ग बन जाती है। तो अभी ये जैसे सेशन होने के बाद 2-3 मिनट अभी मेडिटेशन करेंगे। एंड में आप स्वर्ग का, यहाँ आप जहाँ बैठे ना, पीछे देखो लाइट्स लगे हुए हैं, तो वो स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो है। स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो माना हमारा भारत एक समय था सोने की चिड़िया थी, क्या था? स्वर्ग था, और फिर से हमें उस स्वर्ग को बनाना है ना, क्योंकि स्वर्ग माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सुबह, दोपहर, शाम, रात। रात के बाद क्या होगा? सुबह आएगी कि नहीं? कि रात वैसे ही रहेगी? तो वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का भी कौन सा समय चल रहा है? घोर कलयुग। ये क्या है? घोर अंधियारी रात। अभी इसके बाद क्या आएगा? सतयुग। तो सतयुग आएगा नहीं, सतयुग क्या करना होगा? लाना होगा। इसको कलयुग किसने बनाया? मैंने तो बहुत बनाया, क्योंकि बहुत गुस्सा करते थे, तो हम सभी ने इसको बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो फिर से हमको ही इसको
सतयुग बनाने के लिए क्या करना होगा? सतयुग पहले कहाँ लेकर आना है? हमारे मन में। तो मुझे कैसे रहना है? चाहे कुछ भी हो जाए, शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है। वो जो आत्मा के 7 गुण है उसी से सोचना है, बोलना है, कर्म करने। उससे क्या होगा? मेरी बैटरी चार्ज होगी। उसके अपोजिट करेंगे, मेरी बैटरी डिस्चार्ज। मैंने नफरत की, मैंने गुस्सा किया, मैं अशांत, कुछ भी वजह हो, वजह आप कितना भी उसको जस्टिफाई करें, लेकिन कुछ भी करेंगे तो बाहर का स्वर्ग छोड़ दो, लेकिन आपके शरीर में क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक, आपके शरीर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डिप्रेशन। आने वाले समय में डिप्रेशन नंबर 1 बीमारी होगी। हम बोल रहे लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। मन की डिप्रेशन बीमारी माना क्या? मन सोच रहा है, हाइपर मैड हो जाता है, हमारे थॉट्स ज्यादा होते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे शरीर में, जैसे अभी आप लोग मेडिटेशन नहीं करते, मान लो अभी हमें पता ही नहीं, फिर भी हम लोग मैड नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान ने, गॉड ने हमें इन बिल्ट मैकेनिज्म दिया हुआ है। वो कौन सा है बताइए? वो कौन सा है जिससे हमारी बॉडी की चार्जिंग होती है? क्या है वो मैकेनिज्म? स्लीप। लेकिन अभी हमने उसमें भी गड़बड़ कर दिया। हम मोबाइल लेकर बैठते हैं, स्क्रीन के ऊपर है, बहुत लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब किया। इस शरीर को, ये जो एरोप्लेन है, इसमें पेट्रोल गंदा सब पूरा अनफिल्टर्ड, उसमें सब कचरा वाला डालते हैं, तो ये क्रैश होगा कि नहीं होगा? प्लेन में हमने अनफिल्टर्ड है ना, उसमें कचरा वाला पेट्रोल डाला, चलेगा क्या? तो ये हमारा एरोप्लेन से भी महंगा, ये क्रैश होगा कि नहीं? ये सारी, तो हम जो भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सो नहीं रहे। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन इज स्लीप। क्या है? अनकॉन्शियस मेडिटेशन। आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन आप अच्छे से रोज रात को जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे। आपका कॉन्शियस अनकॉन्शियसली मेडिटेशन हो रहा है। और मेडिटेशन क्या है? कॉन्शियसली। आप कॉन्शियसली उस स्टेट में चले जाते हो और आप पूरे बॉडी को क्या करते हो? चार्जिंग करते हो। क्योंकि आपके बॉडी को ये 7 वैल्यूज चाहिए। आप मेडिटेट करते हो तो 7 वैल्यूज से भरपूर होते हो, तो उससे आपकी बॉडी की चार्जिंग होती है। तो अभी आप सभी को समझ में आया कि क्यों मेडिटेशन करना है। बाहर का स्वर्ग छोड़ो, लेकिन 7 वैल्यूज से आप भरपूर होंगे। सबसे पहले क्या होगा? मेरा मन खुश रहेगा, शांत रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं डरूंगा नहीं। हाँ, चाहे जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, 2000 के नोट बंद हो गए, कोविड आए, किसी ने शरीर छोड़ा, लेकिन फिर भी हम स्टेबल रह सकते हैं। क्योंकि ये सब बातें हमें किसी को पूछ के नहीं होने वाली। मोदी जी पूछेंगे नहीं 2000 का नोट बंद करूं क्या? कोविड पूछने वाला नहीं है क्या मैं आपके पास आऊं? हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। यही बाहर की दुनिया है, परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार, हमें इसके ऊपर कंट्रोल नहीं। हमें क्या है? स्वयं के ऊपर ही हमारा कंट्रोल है। अभी बाहर भी कंट्रोल नहीं, हमारा खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं होगा। बाहर जैसे होगा वैसे हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, मूड ऑफ होता रहेगा, तो हम जी सकेंगे क्या? 2 ही दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। दोनों दुनिया हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे? अभी मेरा मन जीने के लिए नहीं मान रहा है ना, मुझे जीना नहीं अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों दुनिया का कंट्रोल नहीं। बाहर की दुनिया और आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी, उतना ही हमें अंदर के कंट्रोल को बढ़ाते जाना है। इसीलिए हमें मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी में करने से बच्चों को इनबिल्ट ऐसे ही वो सीख जाएंगे, तो मन हमारा ठीक होगा, शरीर हमारा स्वस्थ होगा। तीसरा क्या होगा? जब हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, प्यार से रहेंगे, हमारे सभी के रिलेशंस कैसे होंगे? संबंधों में मधुरता आ जाएगी और हमारे घर का वातावरण क्या होगा? शांति, खुशी, प्यार का होगा। जब आप शांत रहते हैं, बेबी को अंदर क्या फील होगा? वाओ, मैं तो गर्भ महल में हूँ, यहाँ कितना अच्छा है, शांति है, खुशी है, प्यार है। आप गुस्सा करते रहेंगे, बच्चे को अच्छा लगेगा क्या? तो इसीलिए हमें क्या करना है? वो गर्भ महल का भी निर्माण करना है, जिसमें श्री राधे, श्री कृष्ण जैसे बच्चे इस धरा पर आएंगे और ये धरा क्या हो जाएगी? स्वर्ग बनेगी। ये भारत क्या होगा? फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो आप सभी वो विशेष आत्माएं हो, आप सभी वो महान आत्माएं हो। आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं पहुंचे हो तो जोरदार तालियां खुद के लिए। यहाँ सब नहीं पहुंच पाते, और जोरदार तालियां जो एंजल आपके पास आया है, क्योंकि वो आपको लेकर आया है, वो विशेष है, वो महान है। तो इसीलिए
आप मेडिटेशन ध्यान करते रहना, ताकि वो जो महान आत्मा आपके पास आई है वो कुछ महान कर्तव्य करेगी, वो इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगी, इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाएगी। तो इसीलिए अभी हमें क्या करना है, एक 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। उसके पहले ना आप सभी को गर्मा गर्म चाय देते हैं, तो आप बहुत प्यार से ना अलर्ट होकर मेडिटेशन करेंगे, ताकि रोज रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना चालू करेंगे, सुबह उठते ही मेडिटेशन कर सकेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, चाय लेते लेते ना आप स्वर्ग का नजारा देखो, तो चाय का भी आप आनंद लेना और स्वर्ग के नजारे का भी आनंद लेना है ना। तो एक के ऊपर एक आपको फ्री देते हैं, सपना इनको एक के ऊपर एक फ्री देते हैं, चाय के ऊपर स्वर्ग नजारा फ्री देते हैं। तो और उसके बाद फिर हम बहुत प्यार से मेडिटेशन करेंगे, जिसके द्वारा वो स्वर्ग हमें बनाना है। तो अभी आप क्या करना, आप ना चेयर्स को घुमा देना 180 डिग्री, क्योंकि वहां पे वो नजारा है। और आप लोग जहाँ